दोस्तों, जब बात झूठा खाने की आती है तब हम अक्सर ऐसा सुनते रहते हैं कि एक दूसरे का झूठा खाने पीने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सच है या फिर इसका कोई गलत प्रभाव भी पड़ता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, अर्थात जो भी नियम होते हैं वो दोनों के लिए मान्य होते हैं। हिंदू सनातन संस्कृति में इनके लिए बहुत से ऐसे रीति रिवाज बनाए गए हैं जिनका पालन उन्हें करना चाहिए, और अगर पत्नी पति ऐसा नहीं करते हैं तो इन्हें इसके बहुत से दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा ही एक नियम पति पत्नी के भोजन से जुड़ा हुआ है। आजकल आपको बहुत से ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो स्वयं ही पति पत्नी को एक दूसरे का झूठा खाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनके बीच घनिष्ठ संबंध बन सके। परंतु इसके विपरीत आपको ऐसे कुछ संगठित परिवार भी देखने को मिल जाएंगे जो पति पत्नी को एक दूसरे का झूठा नहीं खाने देते हैं, क्योंकि धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसे क्या क्या नियम हैं जिनका पालन न करने से पति पत्नी को नुकसान हो सकता है? ये बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार पति पत्नी सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कोई भी मामला, चाहे वो शिक्षा हो या आर्थिक स्थिति हो, कोई भी गुण अथवा कमी हो, हर स्थिति में दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अपने साथी के रंग रूप व बाहरी आवरण पर ध्यान न देते हुए उसकी आंतरिक सुंदरता की कद्र करके निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए। चाहे कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो या दोनों में से किसी के भी द्वारा छोटी या बड़ी गलती हो जाए तो स्वयं उसे सुधारने की पहल करनी चाहिए। इसके अलावा हर काम में एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन यापन करते हुए इस तरह से हर दंपति अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी के मधुर संबंधों में भोजन के अलावा आपसी सुख, कलह से दूरी तथा सही तरीके से धन का सदुपयोग करने से ही उनके बीच वैवाहिक संबंध सुखद बना रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार व्यक्तियों को कभी भी एक दूसरे का झूठा नहीं खाना चाहिए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो आगे चलकर वो बहुत ही दीन और दरिद्र दशा वाले बन सकते हैं। आजकल पति पत्नियों के बीच भी यही सब देखने को मिलता है, जबकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी के आपस में झूठा खाने से कोई भी प्रेम नहीं बढ़ता, बल्कि एकांत भावना प्रकट हो जाती है। अगर आप सोचते हैं कि पत्नी के अलावा किसी अन्य का झूठा खाया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में इसे भी वर्जित बताया गया है। दरअसल जिस व्यक्ति की थाली का हम झूठा खाते हैं उसके आचार, विचार, व्यवहार, बोली आदि हमारे जीवन में प्रभाव डालने लगते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसका एक वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है, जहां महाभारत युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए अपने जीवन के आखिरी क्षण बिता रहे थे, तब पांचों पांडव ज्ञान प्राप्ति के लिए भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं, और इस दौरान पितामह ने भोजन के बारे में बताया है कि भोजन कब, कैसे और किसके साथ करना शुभ होता है। उन्होंने कहा कि सभी भाइयों को साथ में बैठकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार की तरक्की होती है, साथ ही सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि जब कोई व्यक्ति भोजन की थाली को लांघ देता है तो उस भोजन को जानवरों को खिला देना चाहिए, क्योंकि वो भोजन कीचड़ के समान दूषित माना गया है। उन्होंने ये भी बताया कि परोसी हुई थाली को यदि किसी के पैर की ठोकर लग जाए या फिर भोजन करते समय खाने में बाल भी दिख जाए तो ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन करने से घर में धन हानि होती है। आगे पितामह ने कहा कि पति पत्नी को कभी भी एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोजन नशा युक्त हो जाता है, जिससे व्यक्ति दुनिया से बेखबर होकर व्यसनी बनने लगता है और परिवार में कलह शुरू हो जाती है, और व्यक्ति सभी रिश्तेदारों को भूलकर केवल पत्नी पर ही ध्यान देने लगता है, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अन्य मान्यताएं भी यही प्रकट करती हैं कि पति पत्नी को साथ में भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे कि हिंदू धर्म में स्त्रियां पति को भगवान का दर्जा देती हैं और भगवान जैसा पूजती भी हैं। इसलिए पति को झूठन खिलाने का मतलब होता है भगवान को झूठा खिलाना, जिस कारण से पत्नी पाप की भागीदार बन जाती है। ऐसा भी बताया गया है कि पति पत्नी के एक साथ खाना खाने से दोनों के अशुभ विचार एक दूसरे में पहुंच जाते हैं, जिससे वो काम उल्टा करने लगते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं।
जिससे पारिवारिक सुख में कमी आने लगती है। संस्कृति को बचाए रखने के लिए भी पति पत्नी को एक ही थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अधिकांश संयुक्त परिवार ही रहते हैं, जो कि सबके साथ मिलजुल कर रहने और खाने में विश्वास करते हैं। इसलिए पति पत्नी को एक ही थाली में खाकर परिवार से अलगाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भारत में पतियों को पत्नी का झूठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसको पूरी तरह से निषेध किया गया है। परंतु बहुत सी जगह पत्नियों को पति का झूठा खिलाया जाता है, क्योंकि इसे पति रूपी भगवान के प्रसाद के रूप में माना जाता है। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।